अब कुछ बातें हो जाए। अगर आप लोग को याद हो, मैं राउरकेला गई थी मेरे भाई के शादी के टाइम पे। मैं दिसंबर एंड में गई थी, जनवरी एंड में मैं रिटर्न आई। उस बीच क्या हुआ, हमने आई गेस हमने 18 या 19 मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रहा है, पर ये तीनों डेट के बीच में ही आई गेस 18 या 19 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हमने उस टाइम पे शिवाई के स्कूल के लिए फॉर्म फिलअप किया था। तो क्या हुआ था, हमको ये नहीं मालूम था कि इतना जल्दी मतलब इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा उस स्कूल से। वो अभी प्ले स्कूल में ही था। मैंने लास्ट फरवरी में उसको प्ले स्कूल डाला था और इस फरवरी तक उसका यहाँ पे इतना ही था। वो जो स्कूल में वो जा रहा था, वो बचपन स्कूल में जा रहा था, लेकिन फिर अभी कन्वर्ट होकर वो लिटिल बेरीज उसका नाम हो गया। उसके बाद हमें अभी वो एलिजिबल था जो स्कूल में हमें उसका एडमिशन कराना था उसके लिए। और अभी सारे स्कूल से मतलब प्री केजी के लिए फॉर्म्स निकल गए थे उस टाइम पे, जनवरी का बात कर रही हूँ मैं। तो उस टाइम पे हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया था। उसके बाद आई थिंक 2 दिन के बाद ही उनका मेल आ गया था कि आपको अपने पेरेंट्स को अपने चाइल्ड के साथ इंटरव्यू के लिए, इंटरेक्शन के लिए आना है। तो रौनक ने अचानक से मेल देखा। उन्होंने 1-2 दिन चेक किया था, बट वो दूसरे फोल्डर में चला गया था, मतलब जैसे प्रायोरिटी में या पता नहीं एग्जैक्टली, बट वो मेल जो होता है वो दूसरे फोल्डर में था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक जब रौनक ने किसी से कन्वर्सेशन हुआ या कुछ हुआ, उस टाइम पे बात हुआ कि नहीं मेल तो नहीं आया। फिर उन्होंने जब चेक किया, उसके पहले उन्होंने चेक किया था, उस टाइम पे नहीं आया था। फिर जैसे उन्होंने चेक किया तो उन्होंने देखा कि अरे यार मेल तो आ गया है। उस दिन आई थिंक 20 तारीख थी जिस दिन हमारा बात हुआ। उसके बाद उन्होंने रात को मुझे इमीडिएटली कॉल किया कि रिद्धि तुझे और शिवाई को एक दिन के लिए चेन्नई आना पड़ेगा। तो मैंने बोला अचानक, आई थिंक हमको 20 तारीख को पता चला, 20 या 21 को, राइट, आई थिंक 20 को पता चला। और फिर हमने 22 तारीख का टिकट बुक किया। अब टिकट बुक करे तो कैसे करे, मैं एक दिन में चेन्नई कैसे पहुंचूं, और ट्रेन जर्नी शिवाई को अकेले लेके, इतना बड़ा राउरकेला टू चेन्नई डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन इतनी 2 दिन की जर्नी, मतलब पहले 36 आवर्स था, अभी 33 30 कुछ कन्वर्ट होके कम हो गया है। फिर भी एक छोटे बच्चे को लेके इतना दूर जर्नी करना पॉसिबल नहीं था। और इतना दूर मुझे छोड़ने कौन आए, मेरे मम्मी या मेरे पापा, मेरा भाई, कौन आए? भाई का तो शादी था, पापा मम्मी लोग सब कोई तैयारी में बिजी थे। ये आ गया चक्कर के क्या करे। फिर हमने आइडिया लगाया कि हमारे नियर बाई, वैसे उस टाइम पे राउरकेला से फ्लाइट चालू हो गई थी, लेकिन राउरकेला से भुवनेश्वर, फिर राउरकेला से भुवनेश्वर जाने में भी 8 घंटे लग जाते हैं ट्रेन में। फिर हमने फ्लाइट में जाएंगे तो फिर वही हो जाता, मतलब और थोड़ा सब कुछ देखना पड़ता है। राउरकेला से भुवनेश्वर की 3,000 की फ़्लाइट थी। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आइडिया लगाया कि यहाँ से राउरकेला टू रांची मेरे पापा हमको ट्रेन में छोड़ गए, मुझे और शिवाई को, मतलब ट्रेन में छोड़ने के लिए आए पापा। सो राउरकेला से रांची हम ट्रेन में आए, पापा हम लोग को छोड़ने आए। उसके बाद रांची टू चेन्नई फ़्लाइट था। सो हम लोग 23 तारीख को इंटरव्यू था, हम लोग 22 तारीख को सुबह निकले। 6-7 बजे की ट्रेन थी, 7 साढ़े 7 बजे की ट्रेन थी, और हमारी फ़्लाइट थी आई थिंक 5 बजे की, हाँ 5 साढ़े 5 बजे की फ़्लाइट थी। तो फिर पापा हमको ड्रॉप किए एयरपोर्ट, और पापा की ट्रेन 4 बजे थी, 4 या 4:30। तो फिर पापा तुरंत स्टेशन जाके फिर अपना ट्रेन पकड़ के रिटर्न आए। 22 तारीख को रात तक मैं चेन्नई पहुंच गई थी। 23 तारीख को सुबह इंटरव्यू था। फिर हमने इंटरव्यू दिया, और 23 तारीख को हम नहीं निकले क्योंकि हमको नहीं मालूम था कितना देर लगेगा इंटरव्यू में, क्या लगेगा, फिर हड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न फ़्लाइट में ही आना था। जैसे हम रांची टू चेन्नई फ़्लाइट में आए, फिर रांची टू राउरकेला ट्रेन में, वैसे ही करना था, क्योंकि 25 तारीख को मेरे भाई का तिलक था। सो रिटर्न पहुंचना भी ज़रूरी था। हालांकि 25 तारीख को 24 तारीख को रात का ये लोग का ट्रेन का टिकट था। मेरे सास ससुर, मेरे देवरानी प्लस रौनक का भी टिकट था ट्रेन का। लेकिन अब रिटर्न में फिर मुझे पापा को रांची लेने आना पड़ता, इसलिए फिर हमने क्या किया, रौनक ने बोला चल मैं भी चलता हूँ, तिलक अटेंड कर लूँगा। तो उन्होंने भी अपना फ़्लाइट का टिकट डायरेक्ट बनवाया। अब हमने क्या किया, 23 तारीख को हमने अपना इंटरव्यू वाला प्रोसेस कर दिया कंप्लीट, अच्छे से इंटरव्यू हो गया। उसके बाद 23 हमने एक दिन हाथ में रखा, और 24 को हमारा
3 बजे का ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। सॉरी, शाम तक तो हम पहुंच गए थे। आई थिंक हमारा 2 बजे का या ऐसा कुछ फ्लाइट था। तो 24 को हम शाम तक पहुंच गए थे राउरकेला। ऐसे ही किया जैसे चेन्नई टू रांची, उसके बाद रांची से हमने जो नेक्स्ट उस टाइमिंग के सुटेबल में जो ट्रेन थी उसमें बैठ के हम फिर राउरकेला टू रांची 3 घंटा का, 3 घंटा का ही रन है। सो 24 को रात को हम पहुंच गए और उसके बाद 25 को ये था, तिलक था। और मतलब गाइस उस टाइम पे ऐसा हो गया, एक दिन के लिए गए, 1 दिन 2 दिन, मतलब कितना काफ़ी कुछ काम पेंडिंग था। मतलब उस टाइम एकदम हम लोग शैटर्ड हो गए थे कि क्या करना है, कैसे करना है। उसके बावजूद फिर हमको 1 या 2 तारीख को इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने वाला था, फरवरी 1 या 2 तारीख ऐसे ही कुछ था। तो उसके बाद और एक्सपेंस इतना लग गया, डबल एक्सपेंस, क्योंकि शिवाई की भी फ़्लाइट की टिकट लगती है। आप सोचो ना, अर्जेंट में हमने फ़्लाइट की टिकट करवाई, तत्काल में हमने ट्रेन की टिकट करवाई, और फिर रौनक भी हमें फिर से छोड़ने के लिए रौनक आए। उस टाइम पापा आए थे फिर, लेकिन हमारे साथ फिर रौनक ही आए फ़्लाइट में भी। तो कितना मतलब ठीक है, एक्सपेंस लगा ठीक है, लेकिन अगर एडमिशन नहीं होता तो थोड़ा वो अखर जाता है। इतना सब कुछ छोड़ के, फंक्शन मतलब काम छोड़ के, शादी का घर छोड़ के 2 दिन के लिए मैं आई। उसके बाद लेकिन भगवान के दया से शिवाई का एडमिशन हो गया। और आज जो इसके बाद का जो आप क्लिप्स देखोगे वो सारा शिवाई के न्यू स्कूल में पूजा था। कब था पूजा? कल था पूजा, डेट थी कल की 27th। तो हम लोग पूजा के लिए गए थे और उसकी स्कूल 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमने शिवाई का एडमिशन महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में करवाया है। मुझे और रौनक को बहुत इच्छा थी कि हम वहीं पर उसका एडमिशन करवाएं। उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, उसका लिस्ट में नाम आ गया। तब हमको हमारा ये जो धक्का था और ये सब एक्सपेंस हमको वर्थ लगा कि नहीं, और एक बार में उसका फर्स्ट लिस्ट में उसका नाम आ गया। सो वी आर थैंकफुल टू गॉड। ठीक है, एक बार वो जो धक्का हुआ और वो सब जो हुआ, लेकिन वो हमारा वसूल है कि हमारे बेटे का एडमिशन जो स्कूल में हमारी इच्छा थी, क्योंकि हमने और कोई स्कूल का फॉर्म फिलअप किया ही नहीं था। तो बस वो हो गया। सो ये सब उसके स्कूल में पूजा थी और बुक्स मिली, बहुत अच्छे से पूजा हुआ। बट ये एग्जैक्टली ये स्कूल में नहीं जाएगा, ये मेन स्कूल है। अभी 3 साल पहले का ट्री है वो एक स्कूल मतलब इसका ही है, मॉन्टेसरी सेक्शन प्री केजी उसमें है, फिर LKG UKG दूसरे स्कूल में है। उसके बाद से वो ये जो स्कूल का मैंने बताया है मेन स्कूल, वहाँ पे जाएगा। सो थैंक यू आप सबको इतना देर मेरा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बस यही बात शेयर करनी थी कि मैं एक दिन के लिए क्यों आई थी। एक दिन के लिए इसीलिए आई थी और कोई चीज़ के लिए नहीं आई थी। जितने दिमाग उतनी सोच, जितने मुंह उतना बोलना होता है ना, कि अब दिमाग दिया है भगवान ने तो आप सोचोगे यार, कुछ भी सोच लोगे, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अब मुंह दिया है तो आप कुछ भी बोल दोगे, कंट्रोल नहीं है। इसलिए गई होगी एक दिन के लिए, इसलिए गई होगी एक दिन के लिए। जिसको नहीं पता है, जिसको पता है वो तो अच्छा ही सोचेंगे। और थैंक यू, ठीक है, थैंक टू गॉड, भगवान ने सबको दिमाग दिया, सबको मुंह दिया है, तो वो तो सबकी मर्जी, जिसको जो बोलना है। हम पे किसी का वो नहीं है, राइट नहीं बोलने का। लेकिन जो भी बोलो किसी के लिए अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। अगर आप अच्छा बोलोगे और आप अच्छा सोचोगे ना किसी और के लिए, तो भगवान आपके साथ भी अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही होगा। लेकिन आप ठीक है, क्या बोलूँ आगे। मैं 1-2 चीज़ बोलना भूल गई थी, नीचे आई तो मुझे याद आया। वैसे भी ये वीडियो लॉन्ग हो गया होगा। सो एक्चुअली और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, और इसमें वो जो रेसिपी है उसमें स्पाइस ऐड करने के लिए और मज़े की बात बताऊं, जो हमारा जो पूरा ये सब हुआ जाने आने का 1 दिन का। मज़े की बात ये है कि मैंने मेहंदी और पार्लर का राउरकेला में बात कर लिया था। उसके बाद मेरे पास तो टाइम था ही नहीं। मैं 24 को रात को पहुंचने वाली थी राउरकेला और 25 को सुबह तिलक था। तो फिर मैं मेहंदी लगाती कब, और सुबह तो तिलक था। तो फिर मम्मी ने मेरी सासू माँ ने क्या किया, उन्होंने 23 तारीख को मेहंदी वाले को यहाँ पे बुला लिया घर पे रात को, और हमको बोला कि तुम लोग को पार्लर का जो भी करना है, मम्मी और मेरे सिस्टर इन लॉ। फिर हम लोग 23 को दोपहर को पार्लर चले गए और शाम को मेहंदी वाली को, मतलब वही रात को थोड़ा डिनर के बाद आई थिंक, हाँ, मेहंदी वाली को बुला दिया। सो मेरा पार्लर और मेहंदी का चेन्नई से करके गई हूँ मैं। हालांकि मैंने वहाँ बात कर लिया था, लेकिन माँ मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं करवाती कब। तो ऐसे करके ये भी एक
मज़ेदार बात हो गई। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी बजे हैं सुबह के 7। आजकल मैं शाम से ब्लॉग बना रही थी, लेकिन अभी बजे हैं सुबह के 7। हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो देखने के लिए आप ब्लॉग में बने रहिए। मैं बना रही हूँ चाय। अभी शिवाई को उठाना है फटफट, और मैं रेडी हो गई हूँ, रौनक भी रेडी हो रहे हैं। और फिर आगे बने रहिए, कहाँ जा रहे हैं क्या करने वो आप देखने के लिए बने रहिए। सो गाइस हम निकल रहे हैं। शिवाई भी उठ के रेडी हो गया। मैं जा रही हूँ गेट खोलने, और रौनक आ रहे हैं। मतलब ब्लॉक तो शायद खुला हुआ है, ऐसे ही बंद है, क्या मालूम, लिख नहीं रहा। हाँ, ऐसे ही खुलना पड़ेगा।